नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है CET करेक्शन लिंक का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका लिंक है जो वो एक्टिवेट हो चुका है। तो इसको लेकर दोस्तों काफ़ी सारे आपके सवाल हैं, चाहे वो क्या वो CET का जो करेक्शन है वो सभी को करना है, क्या क्या चीज़ें हम इसमें बदल सकते हैं, और PPP में आय बढ़ गई, पहले कम थी, अब क्या करें, प्रोविजनल को लेकर क्या आपके सवाल हैं, क्या मामला है। और दोस्तों EWS इनकम, PPP, सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी, इन सभी चीज़ों को लेकर जो भी आपके सवाल हैं दोस्तों, सभी का यहाँ पे विस्तारपूर्ण वर्णन करूँगा और आशा करूँगा कि आप सभी को उनके जवाब मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या जो सवाल हैं आपके। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर बात करने से पहले पहला क्वेश्चन है आपका इनकम PPP। मतलब दोस्तों, पहले आपकी जो इनकम थी वो 1,80,000 से कम थी, लेकिन अब दोस्तों देखा जा रहा है कि कुछ लोगों की जो इनकम है वो बढ़ गई है। तो ये सवाल है कि अब हम वो क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 10 जुलाई 2022 है उस तक जो भी आपकी जो PPP में इनकम थी दोस्तों, वो ही यहाँ पे वैल्यूएबल मानी जाएगी, उसी से आपको जो यहाँ पे काउंट किया जाएगा। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यदि आपकी इनकम बढ़ गई है। तो दोस्तों, 10 जुलाई 2022 से पहले जो भी आपकी इनकम थी उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं EWS की। तो दोस्तों, EWS को लेकर भी कुछ लोगों की समस्या है कि जैसे मान लो जनरल में कुछ बच्चे का करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, EWS में आपने पहले ही यहाँ पे सर्टिफिकेट आपने सबमिट करा रखा है। ठीक है दोस्तों। तो अब उसको आप झुटला नहीं सकते, आप अपनी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। यदि आपने दोस्तों जनरल में पहले करा रखा था रजिस्ट्रेशन, लेकिन अब आप EWS में कराना चाहते हो, तो दोस्तों यदि आपने जो अपना EWS सर्टिफिकेट है वो बनवा लिया था, मतलब 10 जुलाई 2022 से पहले, तो दोस्तों अब वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। लेकिन सर्टिफिकेट दोस्तों आपका 10 जुलाई 2022 से पुराना होना चाहिए। अब बाद वाला आप अपडेट इसमें नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर पहले हमारे जो परिवार में जॉब नहीं थी लेकिन अब बाद में जॉब लग गई, तो क्या अब हम नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आपके परिवार में 10 जुलाई 2022 के बाद कोई जॉब लगी है तो दोस्तों आप 100% यहाँ पे 5 नंबर ले सकते हो। यदि इस 10 जुलाई से पहले आपकी परिवार में जॉब लगी तो दोस्तों आप अपने 5 नंबर नहीं ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। ये भी उम्मीद करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या इसमें सभी को इसमें करेक्शन करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें सभी को करेक्शन नहीं करना है। एक तो इसमें करेक्शन करना है जिनका प्रोविजनल जिनके पे लिखे आया है। तो प्रोविजनल दोस्तों रिजल्ट इसलिए लिखा आया, उनका जो फॉर्म है और जो PPP फैमिली ID है उसमें जो कोई ना कोई जो मिस्टेक है, उसमें जो डाटा है वो आपका मैच नहीं हो रहा था, इसलिए वो प्रोविजनल आया था। तो सबसे पहले आपको वो आइडेंटिफाइड करना है कि क्या चीज़ उसमें मिसमैच है। तो दोस्तों वो आपको क्लियर करके नहीं यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद दोस्तों, जिनके भी 38 नंबर हैं, किसी भी कैटेगरी में जिसके 38 नंबर से ज़्यादा है, 95 नंबर में से, मतलब जो 5 नंबर हैं वो नहीं इसमें ऐड हुए, जो 95 नंबर में से जिस किसी के भी 38 नंबर से ज़्यादा हैं, तो दोस्तों उन सभी को क्या करना है, चाहे 38 ही नंबर हो, उन सभी को ही यहाँ पे जो क्वालिफाइड हैं और जो प्रोविजनल है या किसी तरह की कोई कैटेगरी या किसी जॉबलेस नंबर या प्रोविजनल, वो सब चेंज कराना चाहते हो आप, तो दोस्तों वो ही आप यहाँ पे करा सकते हो। और जिनके में प्रोविजनल नहीं लिखा आ रहा है या किसी ने गलत तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उन सब कोई दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल को ले लेते हैं दोस्तों कि फैमिली ID से रिलेटेड। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब ये फैमिली ID अपनी नई बनवा ली। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यदि आपकी फैमिली ID में जो इनकम है 1,80,000 से ज़्यादा थी 10 जुलाई 2022 से पहले, यदि आपकी फैमिली ID अलग नहीं हुई
या अलग भी हुई है, तो यदि आपके फादर उसमें जॉब में थे या 1,80,000 से इनकम ज़्यादा थी, तो दोस्तों आप यहाँ पे 5 नंबर को नहीं ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें उस टाइम आप थे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उसके बाद एक चीज़ और बता दूँ, यदि आपके परिवार में यदि आपकी सिस्टर किसी जॉब में है, चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में लगी हो 10 जुलाई के बाद, तो दोस्तों वो आप यहाँ पे 5 नंबर क्लेम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। आशा करता हूँ आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे भी अब थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये आयोग की तरफ से ये निर्देश हैं कि विभिन्न चरणों में, यहाँ पे मैं पूरा का आपको सार बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि जो विभिन्न विभिन्न टाइम पर जो सीईटी की तरफ से एचएसएससी की तरफ से जो भी निर्देश दिए गए थे, वो सभी 10 जुलाई 2022 से मान्य होंगे। मतलब उस सभी के बेस पर ये सब इसमें लिखा हुआ है, निर्देश हैं। यदि उन पर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो या किसी भी प्रकार की, और यदि आप दोस्तों किसी भी स्टेज पर पकड़े जाते हो, तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आपका जो आगे की प्रोसेस है वो कैंसिल की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तो दोस्तों ये सारा इसका लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इस प्रपत्र के माध्यम से उम्मीदवार केवल अपने आवेदन पत्र में किए गए दावों को सत्यापित करने या वापस लेने में सक्षम होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही है कि दोस्तों आपको इसमें करेक्शन करना है कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हो तो वो सही करनी है। और यदि आप जैसे मान लो कैटेगरी या कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो उसका आपको प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है, उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने अस्थायी रूप से सामाजिक व आर्थिक मापदंड के तहत अंक दिए गए हैं या जिन्हें गलत तरीके से सामाजिक व आर्थिक मापदंडों का आरक्षण के तहत अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया गया है, उनके लिए यह फॉर्म भरना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, सत्यापित शिकायत के आधार पर यदि कोई लाभार्थी जिसके लिए कोई उम्मीदवार पात्र न हो पर नहीं छोड़ता है, ऐसे उम्मीदवारों की जो उम्मीदवारी है वो रद्द की जा सकती है और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 4 है, आपकी उम्मीदवार है वो अपनी जाति, श्रेणी, आरक्षण, आयु में छूट व सामाजिक आर्थिक मापदंडों के अंक लिए हैं, तो वो भी दोस्तों आप यहाँ पे उसको सत्यापन करो, वापस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और दोस्तों या फिर आपने नहीं लिया है तो आप उसको अब यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पॉइंट, उम्मीदवार को केवल एक बार ही अपनी जाति, आरक्षण के साथ सामाजिक आर्थिक मानदंडों के संबंध में अपने दावों को सत्यापित करने वापस लेने की अनुमति है। उम्मीदवार को सीईटी फॉर्म में दावों को सत्यापित करने वापस लेने का दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उम्मीदवार को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वो फॉर्म स्वयं भरें और साइबर कैफ़े का उपयोग न करें। किसी भी परिस्थिति में इस फॉर्म में गलत विवरण भरने संबंधी किसी भी दावे या अभ्यवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। मतलब दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। सत्यापन वापसी की यह प्रक्रिया केवल उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जिनके सीईटी लिखित परीक्षा में सामाजिक आर्थिक मापदंड अंकों को छोड़कर 38 या उससे अधिक अंक लिए गए। तो दोस्तों जो 95 अंकों में से आपने 38 अंक लिए हैं तो ही आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों सभी उम्मीदवार जिन्होंने सीईटी के लिए आवेदन करते समय आरक्षण, आयु में छूट, सामाजिक व आर्थिक मापदंडों के तहत अंकों सहित किसी भी लाभ का दावा किया है और जिनके सीईटी लिखित परीक्षा में 38 या उससे अधिक अंक हैं, तो वह या तो अपना दावा सत्यापित करना छोड़ना चाहते हैं, उन्हें अपना विवरण भरना अनिवार्य होगा और अपने दावे के समर्थन में प्रासंगिक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये सब प्रमाण पत्र देने होंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी के लिए ये यहाँ पे अनिवार्य नहीं है, इनके लिए ही सिर्फ यहाँ पे क्या है, ये अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो कट ऑफ ये इन्होंने काउंट किए वो 10 जुलाई 2022 को मान्य है। मतलब आपके जो प्रारूप हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 10 जुलाई 2022 से पहले के होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 10 में दोस्तों बताएगा, यदि आपने कोई भी झूठी या भ्रामक जानकारी यहाँ पे दी है किसी भी प्रकार, चाहे वो आयु, आरक्षण या सामाजिक आर्थिक किसी भी तरह की हो, तो उसमें दोस्तों यदि आप किसी भी स्टेज पर पकड़े जाते हो या आपके खिलाफ कोई शिकायत आती है तो आपके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और आगे का जो भी आपकी प्रोसेस है वो कैंसिल कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पॉइंट नंबर है 11। यहाँ पे दोस्तों अंतिम रूप से यह फॉर्म जमा करने से पहले उम्मीदवार फॉर्म डाउनलोड कर यह सुनिश्चित करे कि फॉर्म में भरी गई जानकारी सही है और प्रासंगिक वैध प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं। उम्मीदवार गलत अद्यतन या विवरण के सुधार और आवश्यक निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए पूरी तरह स्वयं जिम्मेदार होंगे। अंतिम रूप से फॉर्म जमा करने से पहले उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से भरे गए फॉर्म की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करनी होगी।
तो दोस्तों जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है उसका क्या होगा दोस्तों, जो फॉर्म है वो डाउनलोड करके उस पर फिर क्या करना है, आपको साइन करना है और फिर उसके बाद उसको क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, साइन यहाँ पे आपके खुद के करने हैं, ना कि किसी साइबर कैफ़े वाले से बोल दिया कि आप कर दो। दोस्तों वो भी यहाँ पे क्या करेंगे, मैच किए जाएंगे और यदि मिस मैच हुए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे केवल फॉर्म में विवरण का सुधार, अंगतन सत्यापन किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में कोई अधिकार आहत नहीं करता है। आरक्षण आयु में छोटा सामाजिक व आर्थिक मापदंड आदि के तहत अंकों का कोई भी दावा जो इस फॉर्म में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लागू निर्देशों के अनुसार उनकी पात्रता की जांच करने के बाद तय किया जाएगा कि इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, उसके बाद आयोग है जो वो खुद वेरीफाई करेगा और यदि आप गलत पाए जाते हो तो वो तुरंत वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा, उसकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ये सब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके सभी पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ के यहाँ पे बता दिए हैं और आशा करता हूँ आपके सभी डाउट भी दोस्तों क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट रह गया है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों फ्रेंड्सों में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।